जोरदार तालियों से हमारे पार्टी सुप्रीमो सुदेश जी अग्रवाल का स्वागत करें। समस्त भारतीय पार्टी सुदेश अग्रवाल, नीलम अग्रवाल, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे सुप्रीमो साहब का कि आज वो इस स्थापना दिवस समारोह के माध्यम से हमारे बीच में आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से कि जोरदार तालियों के साथ हमारी पार्टी के सुप्रीमो माननीय श्री सुदेश जी अग्रवाल को मंच पर आमंत्रित करने का न्योता दे। सुदेश अग्रवाल जी। सुदेश अग्रवाल, सुदेश जी संघर्ष करो। समस्त भारतीय पार्टी। ये प्यार, ये हुजूम अपने ने जोरदार तालियों से मंच पर हमारे अध्यक्ष जी पहुंच गए हैं। मैं चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि वो मंच पर अपना स्थान ले। मैं पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्रीमती नीलम जी अग्रवाल से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय श्रीमती नीलम जी अग्रवाल। मैं पार्टी के महासचिव आदरणीय श्री दीपक गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वो आएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय दीपक गुप्ता जी, जोरदार तालियों से हमारे पार्टी के महासचिव का आप स्वागत कीजिए। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे विशिष्ट अतिथियों को। बड़े ही गर्व की बात है कि आज हमारे बीच हिमाचल लोकहित पार्टी के अध्यक्ष और कुल्लू से विधायक राजा महेश्वर जी उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वो आएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। राजा महेश्वर सिंह जी, जोरदार तालियों से। अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा रही है और आज हिमाचल प्रदेश की वादियों से एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में आया है। मैं रेवाड़ी से आई हुई टीम का भी स्वागत करता हूं। स्वागत है श्रीमान आप सभी का। अब मैं स्वराज्य पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री अनुपम मिश्रा जी को तहे दिल से आमंत्रित करता हूं वो मंच पर आएं और इस युवा शक्ति को अपना प्रतिनिधित्व देकर उत्साहित करें। अनुपम मिश्रा जी। हमारे बीच प्रोफेशनल पार्टी ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष श्री सुनील नंदा जी भी उपस्थित हैं। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं वो मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारी पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा माननीय श्रीमती नीलम जी अग्रवाल, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि माननीय श्रीमती नीलम जी अग्रवाल मंच पर आएं और कार्यक्रम को सुचारू करने में हमें अपना आशीर्वाद दें। अब मैं हमारे बीच उपस्थित महम विधानसभा से बहुत ही कर्मठ व कुल्लू के विधायक राजा महेश्वर सिंह जी को अपनी तरफ से, पार्टी परिवार की तरफ से पगड़ी पहना। आज आपके हरियाणा की ये परंपरा हिमाचल तक गूंज करेगी, देश के अंदर गूंज करेगी कि अलग अलग प्रदेशों के वरिष्ठ नेता आज एक मंच पर उपस्थित हैं। श्रीमती नीलम जी अग्रवाल से अनुरोध करूंगा। युवा शख्सियत उत्तर प्रदेश से स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष अनुपम मिश्रा जी। मैं महेंद्र सिंह जी गोदारा, हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ स्तंभ और हमारी पार्टी के सुप्रीमो माननीय सुदेश जी अग्रवाल को आप सबों के समर्थन की तरफ से पगड़ी पहनाकर उनका हार्दिक स्वागत करें।
मैं हमारे बीच उपस्थित दुलोराम जी, चेतराम नेगी जी और धर्मचंद गुलेरिया जी, चेतराम नेगी जी आमंत्रित करता हूं वो मंच पर आएं और हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता दिनेश खड़खड़ा जी, पवन खांडा जी, ब्रह्म सिंह दहिया जी, आप तीनों इनका स्वागत करें, पगड़ी और शॉल भेंट करें। ऋषिपाल नांदल जी को मैं आमंत्रित करता हूं वो आए और अपने हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करें, पगड़ी और शॉल पहनाकर। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारी मातृशक्ति को, इगलेश लता जी को, कलावती जी को, अनीता जी को, सरोज शर्मा जी को, सविता जी को कि वो मंच पर आएं और हमारी पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष माननीय श्रीमती नीलम जी अग्रवाल को हम सबों की तरफ से शॉल भेंट कर सम्मानित करें। जोरदार तालियों से आप इस व्यक्तित्व का स्वागत करें। आजकल महिलाओं की ज्यादा आवाज चलती है पुरुषों की बदौलत। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा इस मातृशक्ति का कि इतना जोश, इतना उत्साह इनमें है। आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले युवा वर्ग के लिए ये सीखने के लायक बात है। इसी के साथ हमारा सम्मान समारोह यहाँ पर समाप्त होता है और अब मैं आप सबों से, जो भी इस पंडाल में मौजूद है और जो इस पंडाल के बाद हमारी आवाज़ सुन रहा है, आप सबों से अनुरोध करता हूं कि वे सभी अपने स्थान पर राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान। जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्कल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशिष मांगे, गावे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। तालियों से हमारे इन नेताओं का भिवानी की इस छोटी काशी की पावन भूमि पर पहुंचने पर धन्यवाद अर्पण करें। समस्त भारतीय पार्टी, समस्त भारतीय पार्टी, सुदेश अग्रवाल, सुदेश अग्रवाल, समस्त भारतीय पार्टी।
अनुरोध करूंगा युद्धवीर नंदगांव से मुकेश शास्त्री जी से, सरोज शर्मा जी से कि वो तुरंत मंच पर आएं और अपनी तरफ से जो आप भेंट करना चाहते हैं वो तुरंत हमारे पदाधिकारियों को भेंट करें। कैलाश चंद्र जी से अनुरोध करूंगा बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही गर्व होता है हम लोगों को समस्त भारतीय पार्टी की चर्चा करने में, बड़ा ही गर्व होता है हम लोगों को अपने नेताओं के बारे में दूसरों लोगों को परिचय करवाने में। आज राजनीति और राजनेता गिरते जा रहे हैं, लेकिन समस्त भारतीय पार्टी का हर कार्यकर्ता आज हर मैदान में छाती ठोक कर कहता है कि हमें ऐसे ईमानदार, ऐसे स्वच्छ छवि के नेता मिले हैं जो देश और प्रदेश के लिए सोचते हैं, उसके लिए काम करते हैं, और उसके लिए आज उन्होंने अपने सुख आराम तक को भी छोड़ दिया है। आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि ऐसी महान हस्तियों जो मंच पर बैठी हैं और मुझे मंच संचालन करने का मौका मिला। मैं चंद पंक्तियों से एक व्यक्ति के बारे में आपको रूबरू कराऊंगा। वो बाहर प्रदेश से आए हैं और मैं आप सभी की जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से मैं हमारे बीच उपस्थित हमारे आज के कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि राजा महेश्वर जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। वो आए और अपने विचार आप लोगों के सामने रखें। राजा महेश्वर सिंह जी। आज इस मंच पर विराजमान समस्त भारतीय पार्टी के 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर आदरणीय श्री स्वदेश अग्रवाल जी और समस्त भारतीय पार्टी के यहाँ बैठी प्रदेश की अध्यक्षा बहन नीलम अग्रवाल जी, यहाँ उपस्थित उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले स्वराज्य पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनुपम मिश्रा जी, मंच पर बैठे श्री शमशेर सिंह खड़कड़ा जी, जिनसे जो महम से हैं और आप सब उनसे परिचित हैं, श्रीमान प्यारेलाल जी, श्री सुनील नंदा जी, मेरे साथ हिमाचल से आए पूर्व में रहे विधायक, वर्तमान में हिमाचल लोकहित पार्टी के उपाध्यक्ष श्री दुलोराम जी और महामंत्री श्री धर्मचंद गुलेरिया जी, यहाँ उपस्थित इस पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और इस पंडाल में उपस्थित इस जिला से संबंधित और हरियाणा प्रांत के अनेकों जिला से यहां आए आदर के योग्य माताओं, बहनों, बुजुर्गों और भाइयों, विभिन्न समाचार पत्रों के बंधुओं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप लोगों ने इस अवसर पर मुझे याद किया और सर्वप्रथम मैं जहां पार्टी के 5वें स्थापना दिवस पर के सुप्रीमो माननीय श्री सुदेश जी अग्रवाल को मैं मंच पर 4 पंक्तियों के माध्यम से उनको आमंत्रण दूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। आदरणीय सुदेश जी अग्रवाल, उनके बारे में जितना कम कहा जाए उनका व्यक्तित्व उतना दुगना हो जाता है, और मैं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के अंदर माननीय सुदेश जी अग्रवाल को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वो आए
और अपना वक्तव्य आप लोगों के सामने रखें। सुदेश अग्रवाल जी, सुदेश अग्रवाल, सुदेश अग्रवाल, सुदेश अग्रवाल, जिसने सबकी खातिर मरना सीख लिया, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को, अनगिनत आघात सहे, अनगिनत आघात सहे, पर ना कभी भी झुका कहीं पर, झुका रहा मस्तक अपना, ये सारा संसार उसी को, झुका रहा मस्तक अपना, ये सारा संसार उसी को। अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जब लास्ट वक्ता होता है उसके सामने बहुत सी समस्याएं भी होती हैं, क्योंकि जो कुछ कहना होता है वह सब बोल चुके होते हैं, ये समस्या होती है। आज समस्त भारतीय पार्टी में हमारे अतिथि जो हिमाचल से आए, उत्तर प्रदेश से आए, शमशेर खड़खड़ा जी और मंचासीन सभी हमारे प्रदेश स्तरीय, जिला स्तरीय अधिकारीगण और प्रदेश के सभी जिलों से आए हुए श्रोता, पार्टी के समर्थक, आज मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करता हूं और यहाँ पर पधारने के लिए स्वागत करता हूं। समस्त भारतीय पार्टी ने अपने 4 वर्ष पूरे किए। ये जाहिर सी बात है, जब हम 4 वर्ष एक पार्टी पूरे करती है तो उसका विश्लेषण देना संक्षिप्त में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि समस्त भारतीय पार्टी कोई एक नॉर्मल किस्म की पार्टी नहीं है, क्योंकि इस पार्टी का गठन उन इंसान ने किया जो कि 35 साल से विदेश में रह रहा है। सारे सुख आराम उसके पास हैं और वो छोड़कर वापस देश चला आता है कि जाऊंगा देश और देश जाकर अपनी योग्यता, अपना समय, अपने संसाधन देश के नाम करूंगा। भाई, पैसा तो बहुत लोग दे देते हैं, बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं जो पैसा देते हैं, पार्टियों को फंडिंग करते हैं, लेकिन उनसे ये कहिए कि चलिए हमारे साथ गांव के अंदर और एक भाषण दीजिए, चौपाल पे चलिए, चौपाल पर जाकर उस गर्मी सर्दी को सहिए, एक भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति अगर सबसे कठिन कार्य कोई है वो है राजनीति। राजनीति क्योंकि राजनीति के माध्यम से सभी व्यवस्थाएं बनती हैं और राजनीति के माध्यम से जनता का विश्वास जीतना ये सबसे बड़ा कठिन कार्य है। आज हम उस दिशा में चल पड़े हैं। 4 साल के अंदर हमने क्या पाया, 4 साल के अंदर हमने क्या किया वो दीपक जी पहले ही बता चुके हैं। हमने क्या पाया? हमने ये पाया कि आज प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर समस्त भारतीय पार्टी का नाम जाना जाता है। आज आपका नाम जाना जाता है। आज हम इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से, आज अगर इस बोर्ड पे देखेंगे, आज 13 पार्टियों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, ये हमारे साथ चल रही है। हमने इनको सबको इकट्ठा किया। आज पूरे देश के अंदर आज समस्त भारतीय पार्टी एक विचार के साथ सब मिलकर हम इस देश की व्यवस्था बदलना चाहते हैं, प्रदेश की व्यवस्था बदलना चाहते हैं। आज समस्त भारतीय पार्टी ये कार्य करना चाहती है। मैं प्रदेश के हालात के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि प्रदेश के हालात के बारे में शमशेर खड़खड़ा जी ने बता दिया, नीलम अग्रवाल जी ने बता दिया, और मेरी तो आंखों के अंदर आंसू आ गए जब इन्होंने कहा
कि महिलाओं ने उनसे क्या आग्रह किया कि हमारे सिर का मटका उतार देना। ये मटका हमारे सिर पे रखा हुआ है, 65 सालों से हम पानी भी नहीं दे पाए हैं। ये कैसी राजनीति, समझ नहीं आता। इसके अलावा मतलब कि ये छोटी छोटी चीज अगर हम ये भी पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमने देश का संचालन कैसा किया, ये कैसा प्रशासन। आज मैं आपको ये जो सरकारें इस प्रदेश के अंदर जिन्होंने शासन किया, शासन नहीं, यहां तो कहते हैं राज किया, यहां कोई सेवा भाव से राजनीति नहीं करता है, वो कहते हैं राज किया। आज किसका राज है? कांग्रेस का राज है। कब किसका राज था? चौटाला जी का राज है। ये राज की भावना डेमोक्रेटिक के अंदर, लोकतंत्र के अंदर इसका खत्म होना बहुत जरूरी बात है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने इस हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा प्रशासन किया। व्यवस्थाएं क्या हैं? व्यवस्थाओं से आज आपका कोई भी इस प्रदेश का व्यक्ति छुपा हुआ नहीं है, उसको पता है कि आज देश प्रदेश की व्यवस्थाएं क्या हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस के अलावा 8 साल से मुख्यमंत्री, उनका तो खुलासा आपको पता है, बिजली नहीं आती, 24 घंटे का वादा किया, अभी तक नहीं आई। लेकिन उधर लोकदल वाले क्या मानते हैं? लोकदल वाले ये मानते हैं कि भाई कांग्रेस गई और हम आए, ये लोकदल का मानना है। लेकिन आज पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी आज उस जेल के अंदर है। सीबीआई के इंक्वायरी से सही गलत इसका फैसला, ये हमारे बात की बात नहीं है, ये इसका फैसला अदालतें कर रही हैं। लेकिन जो यहाँ पर कहा जाता है, जो उसके बारे में कहा जाता है कि जी 3206 लोगों के अगर चूल्हे जला दिए तो क्या गलत किया। लोकदल वाले ये तर्क देते हैं कि 3206 चूल्हे जला दिए तो क्या गलत किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि 3206 चूल्हे जलाने में कोई गलती नहीं की। गलती ये की आपने गलत आदमियों के चूल्हे जला दिए। आपने उनके जिनके सही चूल्हे जलने चाहिए थे उनके बुझा दिए और गलत आदमियों के आपने चूल्हे जला दिए, ये गलत किया आपने। आज ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोग प्रदेश का कभी भला नहीं कर सकते। उनके बारे में भी मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, ये प्रदेश पूरा जानता है कि उनके शासनकाल में क्या हुआ करता था। और जो महेश्वर सिंह जी ने कहा, कुत्ते की धूम 12 साल के बाद भी टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है, ये कुत्ते की धूम रहती है आज। और तीसरे दावेदार जो अपने आप को मानते हैं, वो मानते हैं कि भी हजका वाले अपने आप को कहते हैं कि भी वो जातीय राजनीति के अंदर फंस गए हैं। वो कहते हैं जाट की राजनीति, गैर जाट की राजनीति। वो कहते हैं एक तरफ जाट है, एक तरफ गैर जाट है, गैर जाट को अपने साथ मिला लो। और वो गैर जाट और गैर जाट की राजनीति के अंदर फंस गए। और वहां पर मैं ये बताना चाहता हूं, प्रदेश की जनता जानती है कि अगर भ्रष्टाचार इस प्रदेश के अंदर किसी ने किया, भ्रष्टाचार को जन्मदाता का नाम किसने दिया, वो चौधरी भजन लाल जी को आज यहां पर प्रदेश का बच्चा बच्चा कहता है कि प्रदेश के अंदर अगर भ्रष्टाचार किया तो उन्होंने किया। और हजका कहां से निकली? उसी परिवार से वो हजका निकली। कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि उनके आने से यहां पर बदलाव आएगा? भाइयों व बहनों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपको बदलाव चाहिए, हमें नए सिरे से सोचना होगा, नए सिरे से हमें सोचना होगा। जब तक हम नए सिरे से नहीं सोचेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। इन्हीं के चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे। और ये चक्रव्यूह से निकलना, हम तो आपको आगाह कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन इस चक्रव्यूह से निकलना ये आपके सहयोग के बिना हम नहीं निकल सकते। हम सब नहीं निकल सकते। हम अच्छे लोगों को इकट्ठा करते जा रहे हैं पूरे देश के अंदर, आज पूरे प्रदेश के अंदर। शमशेर खड़खड़ा जी, मेरा ख्याल से शमशेर खड़खड़ा जी को पूरा प्रदेश जानता है। और महम से पिछली बार 38,000 वोटों से महम में ये आए और हमारी मुलाकात भी बहुत थोड़े से दिनों पहले हुई। और आज उन्होंने मंच से कहा महम के अंदर कि मैं सुदेश अग्रवाल का फैन हो गया हूं, ये उन्होंने मंच से कहा। और
आप ये बताइए कि वो सुदेश अग्रवाल के फैन क्यों हुए? वो सुदेश अग्रवाल को तो एक हफ्ते से ज्यादा जानते भी नहीं हैं। वो सुदेश अग्रवाल के फैन नहीं हुए, वो सुदेश अग्रवाल के विचारों के फैन हुए। जो हम बदलाव लाना चाहते हैं वो उसके फैन हुए। जो हम व्यवस्था बदलना चाहते हैं वो हमारी नीयत के फैन हुए, हमारी इच्छा शक्ति के फैन हुए। आज ऐसे बहुत से लोग हैं। आने वाले समय में मैं इस प्रदेश की जनता को दिखाऊंगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव 2014 की राजनीति के अंदर आपके सहयोग से आने वाला है और आएगा। अगर आप यहाँ पर जो हमने इंतजाम किए, ये राजनीतिक जब सभाएं होती हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन होते हैं, बहुत से लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, गाड़ियों में बाहर बैठे रहते हैं, अंदर नहीं आते। गाड़ियों में बाहर बैठे हुए टहलते रहते हैं, खाना खा लिया, टहलते रहते हैं। और युवा वर्ग तो अपने आप को ऐसे समझता है कि उनके अंदर वो बैठने की क्षमता नहीं है, सुनना नहीं चाहते। लेकिन आपके माध्यम से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि जब तक हम सीरियस तौर पर इस राजनीति को नहीं लेंगे, जब तक हम राजनीति को अंदर जिससे कि देश चलता है, जो महेश्वर सिंह जी ने भी कहा था, मैं उस बात को दोबारा से दोहराना चाहूंगा, राजनीति से देश चलता है, राजनीति से प्रदेश चलता है, राजनीति से व्यवस्थाएं बनती व बिगड़ती हैं। राजनीति सही तो सब कुछ सही, राजनीति गलत तो सब कुछ गलत। और आज राजनीति पर कब्जा कर लिया उन लोगों ने जो स्वार्थी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी व अकुशल हैं। और अगर हम बदलाव चाहते हैं, अगर हम व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं, तो ये हमें कब्जा हटाना होगा। जब तक ये कब्जा नहीं हटेगा तब तक बात नहीं बनेगी। और ये कब्जा हटाएगा कौन? भाइयों, ये मैं अकेला नहीं हटा सकता, ये कब्जा मैं अकेला नहीं हटा सकता। ये कब्जा आपके सहयोग से हम और आप मिलेंगे तो ये कब्जा हटेगा, और ये कब्जा हटेगा, व्यवस्थाएं बदलेंगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं। और इतना ही कहना चाहता हूं कि समस्त भारतीय पार्टी एक नई सोच है, एक नए विचार के साथ। इनके नेता नए हैं, पुराना इतिहास नहीं है हमारा राजनीति का। नेता नए हैं तो नई आवाज को जब तक आप ताकत नहीं दोगे तब तक बात नहीं बनेगी। और ये फैसला आप सबके साथ होगा। आपने करना है ये फैसला, आपने काम करना है, आपने इस विचार को फैलाना है पूरे प्रदेश के अंदर, जहां तक भी फैला सकते हो आपने इस विचार को फैलाना है। मैं आपको थोड़ा सा कांग्रेस की, मेरे पास ये फाइल है, अगर आप देख सकते हो। पिछले दिनों आपने अखबारों में सबसे ऊपर जो लिखी आती थी पट्टी, हर अखबार के अंदर ये सरकार के खर्चे पर ये पट्टी जो है ये दी जाती थी। आपने सभी ने पढ़ी होगी कि क्या किया। मित्र पत्रकार बंधु बैठे हैं यहाँ पर, और ये पट्टियों का खुलासा, ये पूरी पट्टियाँ मैंने जो है सेव करके रखी हुई है। मैं इन ज़्यादा पट्टियों पर नहीं जाऊँगा। ये कांग्रेस की पट्टियाँ हैं, और इसके अंदर इतना ही कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात ये क्या करते हैं कि घोषणाएं ऐसी करती हैं कि भी जैसे वोट खरीदनी हो। भाई उसको 5,000 रुपये देंगे, उसको 1,500 देंगे, उसको 2,500 देंगे, ये सारी घोषणा, उसको 100 गज का प्लाट देंगे, उसको ये देंगे, इस किस्म की सारी घोषणाएं हैं इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी घोषणाएं हैं, मैं कांग्रेस सरकार को उसके लिए आज इस मंच से चुनौती देता हूं, राजनीतिक चुनौती देता हूं। उन्होंने कहा इसके अंदर कि हम 1 जनवरी को जो पहली पट्टी आई थी उसके अंदर लिखा था हम 20 लाख रोजगार पैदा करेंगे 2013 के अंदर। 2013 के अंदर 20 लाख रोजगार। आज फरवरी हो गई है, हम इसका इंतजार करेंगे 1 जनवरी 2014 और पूछेंगे कि आपने 20 लाख रोजगार कहा था, आपने क्या किया।
फिर दूसरी बात उन्होंने कही कि हम 2 लाख घर बनाएंगे। 2 लाख घरों का इंतजाम हम 2013 के अंदर किया जाएगा। गरीब परिवार के लिए घर बनाएंगे, हम उसका भी इंतजार करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि 2 लाख करोड़ का पूंजी निवेश हरियाणा के अंदर 2013 के अंदर किया जाएगा। 2 लाख करोड़ का। ये पहली जनवरी की बात कर रहा हूं मैं आपसे। और इसके साथ साथ जो पुराने वादे हैं, बिजली 2005 से जब से मुख्यमंत्री बने, इन्होंने कहा कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। बार बार कहा कि 24 घंटे हम बिजली देंगे, और अभी तक तो 24 घंटे बिजली कहीं नहीं आई भाई। मैं आज इस कांग्रेस सरकार को इन 4 मुद्दों पर ही सिर्फ चुनौती देना चाहता हूं कि अगर आपने ये 4 मुद्दे जो आपने कहा है 2013 के अंदर पूरे किए, समस्त भारतीय पार्टी हरियाणा के अंदर चुनाव नहीं लड़ेगी। समस्त भारतीय पार्टी, क्योंकि अगर आपने ये काम इतना बड़ा पूरा कर दिया, लेकिन शर्त इसके साथ एक और भी है, अगर ये नहीं पूरा किया तो कांग्रेस भी ये कहे कि हम भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। यहां पर हम भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम छोड़ देंगे राजनीति को। अगर ये मंजूर है तो आइए, चलिए हमारे साथ कंधा से कंधा, हम इस बात का कहते हैं। लेकिन ये कहेंगे नहीं, ऐसा कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि जब SEZ बनने थे, SEZ के समय ये कहा था रिलायंस का, जब SEZ बना, कि हम 10 लाख नौकरियां SEZ से पैदा करेंगे। आज एक भी नौकरी SEZ से पैदा नहीं की गई। और यहां पर कोई भी नौकरियां जो है वो नहीं की गई। मैं मीडिया वालों से खास तौर पर इस चुनौती का जो मैंने जिक्र किया है, आप इसको जरूर पब्लिश कीजिए कि समस्त भारतीय पार्टी ने ये 4 मुद्दों के ऊपर आज कांग्रेस सरकार को ये चुनौती दी है कि आप इसको पूरा कीजिए। अगर पूरा करते हैं तो आपको सत्ता में रहने का हक भी है, आप जा सकते हैं जनता के बीच में। मैं समस्त भारतीय पार्टी की इसके अलावा और भी कुछ बातें आपको कहना चाहता हूं। ये हरियाणा कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर, और समर्थन मूल्य की मांग किसान मांगता रहता है, मांगता रहता है, मांगता रहता है कि हमारा समर्थन मूल्य लागत के आधार पर फैसला किया जाए, उसको मिलना चाहिए, लेकिन कभी नहीं। लागत के आधार पर मानते ही नहीं है। हमें तो ये समझ नहीं आता आप मानते क्यों नहीं है। गन्ना के लिए 45 रुपये का रेट बढ़ाया और कुछ और सुविधाएं जो है वो खींच ली, जिससे क्या कि वो बात वहीं की वहीं रह गई। खिलाड़ियों के लिए कहा कि स्टेडियम बनाएंगे, स्टेडियम के लिए जमीन ले ली, 4 दीवारी कर दी, उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। 4 दीवारी कर दी, ना वहां पे कोच है, ना वहां पे सुविधाएं हैं। आज ये आलम सरकारें करती रहती हैं स्पोर्ट्स नीति के अंदर। आज मैं आपको जो खिलाड़ी भाई हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर खेल कूद का एक बहुत बड़ा आलम है। हम जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए पुख्ता इंतजाम करेंगे, और जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बनेंगे, जिनका जीवन यापन खेल से चल सकता है, हम उनके लिए इंतजाम करेंगे, जिससे कि वो पूरी ज़िंदगी जो है उनको वहाँ से भत्ता मिलता रहे। ये नहीं कि सिर्फ 300 लोगों को रोज़गार मिला और हमने उसका झंडा गाड़ दिया। हम ये चाहते हैं कि जो भी एक स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का, जो इंटरनेशनल लेवल का जो खेल के अंदर पहुंच जाता है, उसका जीवन यापन खेल कूद से ही पूरी जिंदगी निकल जाए। हम ऐसी व्यवस्था का प्रावधान करेंगे। यहां से मैं बहुत सी बातें मैंने आज आपको समस्त भारतीय पार्टी के बारे में, इसकी विचारधारा के बारे में, समय करने लग जाऊंगा बातें तो करता ही चला जाऊंगा, क्योंकि दिल इतना भरा हुआ है, रोता है दिल जब व्यवस्था देखते हैं हम। लेकिन मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने आज के कार्यक्रम के आयोजित करने में सहयोग दिया, आज उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभापा की
पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं। मीडिया से आए हुए लोग जो कि आज यहाँ पर हमारे बीच में हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ ही साथ प्रशासन से जिनकी वजह से हमें अनुमति मिली ये कार्यक्रम करने की, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आज जो हमारे अतिथिगण जो हिमाचल से आए, जो लखनऊ से आए, यूपी से आए, और जो हमारे लोकल अतिथिगण हैं प्यारेलाल जी, शमशेर खड़कड़ा जी और हमारे पूरे जिला की, प्रदेश की कार्यकारिणी, मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का और सबसे ज़्यादा मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहां पर बैठे हैं, जिससे कि हम अपनी बात को कह रहे हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।